जब कोई चेहरा लोकप्रिय होता है तो उसके समर्थन में लोग आते हैं, लेकिन जो दुश्मनी की लिस्ट होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। राजनीति की अगर हम बात करें तो नरेश मीणा एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो लोकप्रिय भी हैं, जिनकी राजनीति आने वाले समय में शायद आगे बढ़ने भी वाली है, क्योंकि समरावता का केस तो अब समाप्त होता नजर आ रहा है और अब वो जो है वीडियोस में और मीडिया से रूबरू जब होते हैं तो कहते हैं कि आगे की राजनीति बहुत अलग होगी। बहुत अब जो वो जिस तरीके से जन क्रांति यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने जनता से मिलेंगे तो बहुत कुछ उन्हें पता चलेगा और जो आगे की राजनीति होगी, आगे के जो आगामी चुनाव होंगे वो शायद इन्हीं सब पर डिपेंड करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और इस वीडियो में जो आपने आज आप देखेंगे आगे इस वीडियो में, जो आपने अभी थंबनेल में देखा होगा कि जो मोटिव है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि अधिकारी जो है कई मीणा अधिकारी है जो वो नरेश मीणा पर भारी क्यों पड़ रहे हैं, क्यों ये जो नरेश मीणा की रिहाई है वो किसी को रास नहीं आ रही है। तो उसके लिए ये कि एक पोस्ट मैंने कल जब मैं ट्विटर पर एक्टिव थी, मैं स्क्रॉल कर रही थी, तब मैंने देखी, तब मुझे लगा कि इसमें नाम तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये जो थप्पड़ शब्द है जी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि थप्पड़ को शांति से बेल की शर्तों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर मतलब व्यक्ति का नाम नहीं है कि किसे शांति से ये सब कुछ करना चाहिए, सीधा थप्पड़ लिखा हुआ है। ज्यादा उठक पटक करेगा तो बेल निरस्त हो जाएगी। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नरेश मीणा की बात हो रही है, क्योंकि हाल ही में जो राजस्थान की राजनीति में थप्पड़ कांड हुआ है वो नरेश मीणा से जुड़ा हुआ है और नरेश मीणा को ही हाल ही में बेल मिली है, जमानत मिली है, रिहा नहीं हुए हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट की है कि जमानत पर बाहर आए हैं। इसके खिलाफ केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि सजा निश्चित है, इसलिए इसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। जहां एक तरफ नरेश मीणा यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, आगामी चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो उपचुनाव होगा, हाड़ौती के जिस क्षेत्र में मुझे जगह मिल गई मैं वहीं से निर्दलीय चुनाव लड़ लूंगा। किसी पार्टी की भी वो उम्मीद नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का एक जो ट्विटर पोस्ट है ये दिख रहा है कि नरेश मीणा को टारगेट किया जा रहा है इसमें। अब मजे की बात तब है कि जब हम इसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट सेक्शन में अब दिखेगा जो समर्थक हैं उनके, जो उनके समर्थन में है वो यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक व्यक्ति लिखते हैं जो खुद भी मीणा समाज से हैं कि आपसे कौन सुझाव मांग रहा है, आम जनता के लिए लड़ते हुए जो 29 मुकदमे लगने से नहीं डरा वो अब क्या डरेगा, और हमें ऐसा नेता भी नहीं चाहिए जो जेल जाने से डरे। व्यक्ति का साफ कहना है जो खुद मीणा समाज से है कि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो जेल जाने से घबरा जाए, क्योंकि वो नेता ही क्या जो जनता के मुद्दे उठाने से डर जाएगा, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाए थे तभी तो नरेश मीणा जेल गए थे। और ये कह रहे हैं कि आम जनता के लिए लड़ते हुए अगर 29 क्या और मुकदमे भी लग जाए तो कोई डर वाली बात नहीं है, और इस तरीके के जो आपकी विचार है इन्हें व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कैसा नेता चाहिए। हाँ, इनका भविष्य हो सकता है तो नरेश मीणा का अपराध कुछ भी नहीं, वो लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहा था। बाकी परेशानी उनको है जिनका राजनीतिक भविष्य कमजोर हो रहा है या अपने बच्चों के सियासी जमीन तैयार करना चाहते हैं। साथ में इन्होंने एक पोस्ट भी डाली है जो कि आईएएस से जुड़ी हुई है। अब हम इसमें अंदरूनी जो इसकी बातचीत है वो नहीं जाएंगे, लेकिन जो इनका कमेंट है वो ये बता रहा है कि ये भी नरेश मीणा के समर्थन में है। ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत राजनीति में नरेश मीणा को नहीं है, डरने की जरूरत उन्हें है जो अपने बच्चों का भविष्य साकार करने में लगे हुए हैं, जिनका जो राजनीतिक भविष्य है वो कमजोर हो रहा है, और साथ ही साथ वो ये चाल चल रहे हैं कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी आगामी पीढ़ी है वो राजनीति में कहीं ना कहीं टिक जाए। भ्रष्टाचार की बात करते ही कुछ अधिकारियों के लाल मिर्च ज्यादा लग रही है। अब देखा जाए तो एसडीएम भी अधिकारी थे। अभी हाल ही में जब उन्होंने नरेश मीणा ने एक और डीएसपी का नाम भी लिया और अब फिर से ये आईआरएस, जी हाँ, ये भी मीणा समाज से है। और जिस व्यक्ति ने कॉमेंट किया है कि जब नेता भ्रष्टाचार को उखाड़ने की बात करे तो इस तरीके के अधिकारियों को दिक्कत होती है, और ये साफ साफ दिख रहा है इनके कमेंट की वजह से। इन जैसे अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं होता है, आवाज भी नहीं उठाने देते हैं, दबा देते हैं खुद की रोटियां सेकने के लिए, लेकिन अब इनकी रोटियां सिक नहीं रही है तो इसलिए मिर्ची लग रही है। ये कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी ही है जिनकी वजह से हमारे देश में भ्रष्टाचार पैदा होता है, क्योंकि इनकी रोटियां तभी सिकती है जब भ्रष्टाचार होगा। अगर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई व्यक्ति सामने आ जाएगा तो इनकी जो रोटियां हैं वो सिकना बंद हो जाएंगी, और इसलिए शायद इन्हें इतनी आपत्ति हो रही है।
यदि किसी अफसर ने किसी आम मजदूर और किसान या फिर गरीब को ऐसे तमाचा मारा होता तो कानून इतनी कठोर प्रक्रिया लागू करता बिल्कुल भी नहीं। यहाँ विधि के समक्ष समता नहीं, यहाँ अभिजात्य वर्ग के लिए त्वरित कार्रवाइयां हैं। बाकी गरीब वंचितों के तो हत्याओं से भी समझौता कर लिया जाता है। यहाँ पर इनका दर्द झलक रहा है कि अगर कोई नीचे स्तर का व्यक्ति है, कोई और किसी समाज से आता है तो उसके साथ ये अत्याचार होता है, वरना अगर कोई बड़ा अधिकारी ये सब करता तो शायद ऐसी प्रक्रिया ना होती। और जिस व्यक्ति ने ये कमेंट किया है, जो ये ट्वीट किया है, उस पर एक व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं कि आप कभी आकर मिलो नरेश भाई साहब से, आपको आपके सवालों का जो है बखूबी जवाब मिल जाएगा। एक और कमेंट ये है कि जलन की बू आ रही है, तुम्हारे जैसे टांग खिंचाई करने वाले अधिकारी की मीणा समाज को आगे बढ़ाने नहीं देते हैं। इनका कहना ये है कि ऐसे अधिकारी जो मीणा समाज के तो हैं, लेकिन इस तरीके की हरकत करने की वजह से शायद मीणा समाज को आगे नहीं बढ़ना देखता चाहते ही है। नरेश को शांति से बेल की शर्तों की पालना करनी चाहिए। ये कहना जितना आसान है उतना ही एक तरफा भी है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि नरेश पर आरोप भले लगे हो लेकिन न्याय प्रणाली में उसे दोषी करार नहीं कर दिया गया है। बेल मिलना उसका कानूनी अधिकार है, ना कोई उपकार। यदि कोई अपनी बात रखता है, न्यायिक प्रक्रिया की खामियों पर सवाल उठाता है, तो क्या वह उठक पटक कहलाएगा? बेल की शर्तों का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपनी आवाज भी खो दे। लोकतंत्र में हर किसी को विचार, अभिव्यक्ति और विरोध का अधिकार है, चाहे वो बेल पर हो या जमानत पर हो। कानून व्यवस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि किसी को डराकर या चुप कराकर उसे दबाया न जाए। आवाज उठाना शांति भंग नहीं है, बल्कि जागरूकता और अधिकारों की रक्षा है। इस व्यक्ति ने बखूब लिखा है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत नहीं है, बुराई के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है। और अगर बेल या जमानत पे बाहर आ चुके हैं जेल से, तो अगर किसी से मिल रहे हैं, कोई बात अपनी रख रहे हैं सबके सामने, तो वो भी गलत नहीं है। सर्वोदेश की सेवा है काम, कैद छोड़िए। अब ये शायद इन्हें याद दिलाना चाह रहे हैं कि ये भी एक अधिकारी है, देश की सेवा करना इनका भी अधिकार है और कर्तव्य भी है साथ के साथ, तो इन्हें ये सब करना चाहिए। और भी कई तमाम ऐसे कमेंट्स हैं इसके नीचे जहां पर आपको केवल नरेश मीणा के समर्थक ही दिखेंगे। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है नरेश मीणा अगर जमानत पर भी बाहर आए हैं, तो अगर वो सबसे मिलकर रूबरू होकर अपने विचार रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, और किसी को नहीं पता कि 8 महीने वो जेल में थे तो क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ उनके साथ बीत रहा था, तो नरेश मीणा केवल वो सारी बातें मीडिया के थ्रू सबके सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से खाने की मैनेजमेंट की बात करे या जेल के अंदर व्यवहार की बात करे। वो मजाक में भी कई सारी चीजें बताते हैं कि अगर जेल में कोई व्यक्ति इतने समय के लिए रह लेगा तो वो ग्रेजुएशन कर लेगा, वो पीएचडी कर लेगा। ये सारी मजाक की बातें हैं, लेकिन वो जो अनुभव उन्होंने 8 महीनों में किया है, वो कहते हैं कि बाहर अगर मेरा मीणा समाज और जो मेरे समर्थक हैं वो मेरा परिवार है, तो जो जेल में मेरे साथ थे वो भी मेरे समर्थन में है और मेरा परिवार जैसे ही है। उनके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो 8 महीने का समय था, मैं इसे भी गलत नहीं ठहराऊंगा। 8 महीने में मुझे कई ऐसी सच्चाइयों के बारे में पता चला है जो बहुत, हम बात करें अगर राजनीति में या फिर सरकार में, बहुत कुछ खामियां नजर आई उन्हें, जिसके लिए वो चाहते हैं कि आगे वो मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा से मिलकर इन बारे में बातचीत करें, उनमें सुधार भी लाएं। क्योंकि जो कैदी जेल के अंदर हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो वहां पर सही होनी चाहिए। इसके लिए नरेश मीणा आवाज उठाने की आगे के लिए सोचते भी हैं। अब आपको ये पूरे सिनेरियो में क्या लगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।